Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a body of mass 2 kg is made to oscillate using a spring of force constant 8 Newton per meter. We need to find angular frequency, second frequency of vibration and third time period of vibration. To understand the question we need to have a basic understanding of a particle performing or oscillating we can say. So इसके various expression we need to be clear with. अब यहाँ पे basically हमें एक spring given है. सो अगर हम बात करें एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की, लेट्स से दिस इज अ स्प्रिंग एंड विच इज टाइड टू अ ब्लॉक. अगर हम इस ब्लॉक को डिस्प्लेस कर दें, लेट्स से वी आर डिस्प्लेसिंग दिस ब्लॉक टिल हियर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, लेट्स से x हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन सी कि एक फोर्स इसके ऊपर लगेगा ब्लॉक के ऊपर, दैट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन f इक्वल्स टू kx. इसका मैग्नीट्यूड हमने लिखा है यहाँ पे, हम देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अगर हमने राइट वर्ड किया तो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन, राइट, जिसे हम रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं. ठीक है, तो एक्चुअली इट कैन बी रिटन एज f इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स. ठीक, अब यहाँ से वी नीड टू क्लियर विथ, अब हमें निकालने को कहा गया है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट. सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो टर्म आता है दैट इज वी कैन से फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालते हैं. f को हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन बाय न्यूटन सेकेंड लॉ. दिस कैन बी रिटन एज नाउ दिस a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस k बाय m इंटू एक्स. फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एस एच एम, ओमेगा को हम लिखते हैं अंडर रूट ऑफ के बाय एम. तो ये जो एक्सप्रेशन है के बाय एम, इसकी जगह पे हम ओमेगा स्क्वायर सब्सटीट्यूट करेंगे एंड दिस विल इम्प्लाई दैट ए विल बिकम माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स. ठीक है, अब यहाँ से ओमेगा हमें मिल चुका है, दैट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज व्हाट वी नीड. अब यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल, ये जो के हमने लिखा था ये होता है एस एच एम कॉन्स्टेंट, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग है सो इट विल बी एक्ट एज अ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट. अगर कुछ और होता तो दैट विल बी एक्टिंग एज दैट कांस्टेंट, राइट. सो अकॉर्डिंगली ये चीज़ वेरी करती है यहाँ पे. सो फ्रॉम द सिचुएशन वी कैन सी कि यहाँ पे नाउ वी कैन ये हो मिल गया हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी का टर्म. नाउ अगर हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को, ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई इंटू एन एंड दैट 2 विल बी अंडर रूट के बाय एम. सो यहाँ से हम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं. दिस विल इम्प्लाई एन क्या हो जाएगा, 1/2 पाई अंडर रूट के बाय एम, राइट. टाइम पीरियड भी हम अकॉर्डिंगली वी कैन कैलकुलेट, टाइम पीरियड इज t इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, राइट. सो फर्स्ट हम निकालते हैं ओमेगा, ओमेगा को हम जस्ट लिख देंगे k बाय एम. सो k हमें गिवन है कितना, 8, m गिवन है 2 kg, सो दिस विल कम्स आउट टू बी 2 रेडियन पर सेकेंड. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डन. सेकेंड पार्ट के लिए हमें बोला गया है एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन निकालना है, तो n हमें निकालना है, n विल बी इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट के बाय एम, राइट. सो 1/2 पाई, अब k बाय एम अंडर रूट के बाय एम तो 2 ही है, सो इट विल बी 1 बाय पाई एंड 1 बाय पाई इट इज we can say it has to be frequency, so its unit will be hertz. ठीक, थर्ड पार्ट में हमें निकालना है टाइम पीरियड. सो टाइम पीरियड को हम लिख सकते हैं, टाइम पीरियड कैन बी रिटन एज 2, टाइम पीरियड कैन बी रिटन एज 2 पाई बाय ओमेगा, राइट. सो ओमेगा हमें मिल चुका है ऑलरेडी 2, सो इट विल बी जस्ट पाई सेकेंड. So these are the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.